नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 2 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छे से सुन करके भी प्रश्नोत्तर याद कर सकते। ये है पाठ 2 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? असत्य कथन को सत्य करके लिखो। मीन्स यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सब असत्य हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया गया है? चंद्रमा सूर्य का परिक्रमण करता है, तो इसके उत्तर में आएगा यह असत्य है। और सत्य कथन क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस प्रकार क्रम होता है। इसके उत्तर में आएगा असत्य। सत्य कथन है पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस प्रकार क्रम होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा एक ही स्तर पर होती है। इसके उत्तर में भी आएगा असत्य। और सत्य कथन है पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा दोनों एक ही स्तर पर नहीं होती। चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ लगभग 5 अंश का कोण बनाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? चंद्रमा की एक परिक्रमण कालावधि में चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को एक ही बार काटती है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य। और सत्य कथन में आएगा चंद्रमा की एक परिक्रमण कालावधि में चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को 2 बार काटती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? सूर्य ग्रहण खुली आंखों से देखना उचित है। ये भी आएगा असत्य। और सत्य कथन है सूर्य ग्रहण खुली आंखों से देखना उचित नहीं है। सूर्य ग्रहण देखते समय काले कांच अथवा विशिष्ट प्रकार के गॉगल का उपयोग करना आवश्यक होता है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? चंद्रमा पृथ्वी की उपभू स्थिति में होने पर कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य। और सत्य कथन में आएगा चंद्रमा पृथ्वी की अपभू स्थिति में होने पर कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया? उचित विकल्प चुनो। उसमें से पहला है सूर्य ग्रहण। इसमें से कौन सा जो है वो सूर्य ग्रहण है? तो ये जो आ वाला है ये सूर्य ग्रहण है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य। कंकड़ाकृति में सूर्य कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? चंद्रमा की अपभू स्थिति कैसी दिखती है? तो ये इस तरीके से दिखती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया? निम्न तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे देखो विवरण दिया गया है चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का, उसकी तिथि और ये सब बताना है। चंद्र ग्रहण का तिथि दिन क्या है? पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण का तिथि दिन क्या है? अमावस्या। चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसी होती है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसी होती है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। चंद्र ग्रहण के प्रकार कौन कौन से हैं? खग्रास तथा खंडग्रास। और सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन कौन से हैं? खग्रास, खंडग्रास तथा कंकड़ाकृति। चंद्र ग्रहण कितने समय के लिए होता है? 107 मिनट का। और सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है? 7 मिनट 20 सेकेंड का। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? आकृति बनाओ और शीर्षक दो। उसमें से पहला पूछा गया है खग्रास और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। तो ये है हमारा खग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। आप लोग को इस तरीके से बनाना है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? खग्रास और खंडग्रास चंद्र ग्रहण। ये खग्रास और खंडग्रास चंद्र ग्रहण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में क्यों नहीं आते? इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की परिक्रमण कक्षा और पृथ्वी के चारों ओर की चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा, ये दोनों कक्षाएं एक ही स्तर पर नहीं होती। दूसरा, चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ लगभग 5 अंश का कोण बनाती है। इसके कारण प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में नहीं आते। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? खग्रास सूर्य ग्रहण जब होता है तब पृथ्वी के ऊपर खंडग्रास सूर्य ग्रहण का भी अनुभव क्यों होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, अमावस्या के दिन यदि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों पिंड एक ही सीधी रेखा में आए तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। दूसरा, एक ही समय में पृथ्वी के कुछ भाग पर चंद्रमा की घनी छाया पड़ती है
तो कुछ भाग पर उसकी विरल छाया पड़ती है। तीसरा, पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की घनी छाया पड़ती है उस भाग से सूर्य पूर्णतः ढका दिखाई देता है और वहां खग्रास सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। चौथे में आएगा, उसी समय पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की विरल छाया पड़ती है वहां से सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग ढका दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी के इस भाग में खंडग्रास सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। और पांचवा पॉइंट है, इसके अलावा पृथ्वी का कुछ भाग पहले चंद्रमा की विरल छाया में आता है और उसके बाद उसकी घनी छाया में आता है। पृथ्वी के इस भाग में पहले खंडग्रास सूर्य ग्रहण और बाद में खग्रास सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। इस प्रकार खग्रास सूर्य ग्रहण जब होता है तब पृथ्वी के ऊपर खंडग्रास सूर्य ग्रहण का भी अनुभव होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, ग्रहणों के विषय में फैली भ्रामकता को दूर करने के उपाय सुझाव। इसके उत्तर में आएगा, ग्रहणों के विषय में फैली भ्रामकता को दूर करने के ये उपाय हैं। पहला, ग्रहण केवल खगोलीय स्थितियां हैं। ग्रहण में शुभ अशुभ जैसी कोई बात नहीं होती। इसे पाठ्य पुस्तक की विभिन्न कृतियों तथा प्रात्यक्षिकों के आधार पर स्पष्ट करना। दूसरा, समाचार पत्रों, संदर्भ पुस्तकों, इंटरनेट आदि साधनों की सहायता से ग्रहणों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी का भित्ति पत्र, तालिका, समूह चर्चा, पथनाट्य आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करना। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, सूर्य ग्रहण देखते समय कौन सी सावधानी लोगे। इसके उत्तर में आएगा, पहला, सूर्य के प्रखर प्रकाश से आंखों को क्षति पहुंच सकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण खुली आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, सूर्य ग्रहण देखते समय काले कांच अथवा विशिष्ट प्रकार के गॉगल का उपयोग करना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, उपभू स्थिति में कौन कौन से सूर्य ग्रहण होंगे। इसके उत्तर में आएगा, उपभू स्थिति में दो प्रकार के सूर्य ग्रहण होंगे, खग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।